हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आपका स्वागत है। क्या आपको 90 के दशक की वो सिंगर फाल्गुनी पाठक याद है जो लड़कों के जैसे कपड़े पहनकर गाया करती थी? 90 के दशक में इंडियन क्वीन के नाम से मशहूर थी फाल्गुनी पाठक, जिसके गानों में ऐसा जादू हुआ करता था कि लोग खुद ब खुद झूमने को मजबूर हो जाया करते थे। उनके प्राइवेट एल्बम जितने मशहूर हुए उतने तो बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर के भी गाने सुपरहिट नहीं हो सके। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी सुरीली मधुर आवाज़ अचानक ही संगीत की दुनिया से गायब हो गई थी? क्या आपको पता है कि उनकी एक जिद ने उनको गुमनाम कर दिया था? चलिए हम फाल्गुनी पाठक के कुछ राज आपको बताते हैं, जैसे वह लड़कों के जैसा लुक क्यों रखती थी, इसके साथ ही उनके सिंगर बनने और उनकी गुमनामी से लेकर अब वो किस हाल में हैं यह बताते हैं। 90 के दशक में वैसे तो एक से बढ़कर एक सिंगर आए, मगर जितनी धूम फाल्गुनी पाठक के एक गीत ने मचाई उतनी कोई नहीं मचा सका। फाल्गुनी गुजराती हैं, मगर पैदा बम्बई में हुई थी 2 मार्च 1969 के दिन। अब उनके लड़कों जैसे लुक का राज खोलते हैं। असल में उनके पैदा होने से पहले ही उनकी 4 बहनें पैदा हो चुकी थी। जब वह जन्म लेने वाली थी तो माँ और बाप की उम्मीद थी कि इस बार एक लड़का भी हो जाएगा। चारों बड़ी बहनें भी सोचती थी कि इस बार उनको एक भाई तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस बार फाल्गुनी ने जन्म ले लिया। मगर उनकी चारों बहनों ने उनको भाई ही मान लिया और बचपन से लड़कों की तरह ही रखा। उनको लड़कों जैसा कपड़े पहनाया करती। उनके बाल थोड़े भी बड़े हो जाते तो बहनों उनके बाल लड़कों जैसे कटवा देती। वे कभी फ्रॉक पहन लेती तो तुरंत उनको पैंट शर्ट पहना देती। बस बचपन से ही उनको लड़कों जैसे रहने की आदत पड़ गई, जो बड़ी होने पर भी वैसे की वैसी ही रह गई। इसी वजह से वो हमेशा लड़कों जैसे लुक में दिखाई देती थी। मगर साधारण परिवार की यह लड़की गायकी की दुनिया में कैसे पहुंच गई? असल में उनको संगीत का शौक बचपन से ही था। 5 साल की उम्र में जहां सारे बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, वहीं फाल्गुनी पाठक रेडियो पर लगातार लता मंगेशकर के गीत सुना करती थी। धीरे धीरे यह गीत संगीत उनके मन में ऐसा रच बस गया कि उन्हें गाने भी शुरू कर दी। उनकी माँ उनको बहुत सपोर्ट करती थी। वो बचपन से ही बेटी को गुजराती लोकगीत संगीत सिखाती, नवरात्र के गीत गाने भी सिखाती। बस बेटी ने अपने शौक को ही कैरियर बनाने का फैसला कर लिया। फाल्गुनी पाठक नवरात्र पर इंडियन नाइट में गाने लगी। हालांकि पिता को गाने बजाने नहीं पसंद थे, इसी वजह से एक बार फाल्गुनी पाठक की पिटाई भी हो गई थी। वो बस 9 साल की थी जब घर वालों को बिना बताए 15 अगस्त के दिन स्टेज पर चली गई थी। उन्होंने गाना गाया लैला मैं लैला। श्वेता को ये बात जैसे ही पता लगी वो बहुत नाराज हुए थे और उनको डांट ही नहीं पिटाई भी खानी पड़ी थी। वैसे ही पिता की नाराजगी भी उनको शौक कम नहीं कर पाई। जब वो 10-11 साल की हुई तो उनको बड़ा मौका मिल गया। एक गुजराती फिल्म मेकर ने उनको अपनी फिल्म में गीत गाने का अवसर दे दिया। उन्होंने अपने जीवन का पहला गाना उस दौर की साथ रिकॉर्ड किया। बस यहीं से उनकी उड़ान शुरू हो गई। नवरात्रि और गरबा में गाने गाकर तो वो मशहूर हो गई थी, मगर अब वो पूरे देश में गूंजना चाहती थी। सपना बड़ा था मगर उसे पूरा करने का हौसला उससे भी बड़ा। फाल्गुनी पाठक ने कुछ दोस्तों के साथ एक बैंड बनाया, नाम रखा था थैया। इसी बैंड के साथ उन्होंने
देश के अलग अलग हिस्सों में गीत गाने शुरू कर दिए, मगर उनको वो पहचान और शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो असल हकदार थी। अब उन्होंने कुछ नया करने की सोची। 90 का दौर था और प्राइवेट एल्बम की धूम मची हुई थी। बड़े बड़े बॉलीवुड गायक खुद ही अपने अपने निजी एल्बम लॉन्च कर रहे थे। फाल्गुनी ने भी अपना प्राइवेट एल्बम निकालने की योजना बनाई, मगर उनको नहीं पता था कि उनका यह फैसला क्या रंग दिखाने वाला था। साल 1996 और 97 में वो जुट गई पहले एल्बम की तैयारी में। आखिरकार साल 1998 में कड़ी मेहनत के बाद उनका पहला एल्बम बनकर तैयार हो गया। रिया सेन के साथ आई एल्बम का नाम था याद पिया की आने लगी, मगर ये क्या, एल्बम ने रिलीज होते ही ऐसी धूम मचा दी थी। उस लड़की की आवाज़ ने पूरे देश में धूम मचा दी। युवक युवतियां उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए। एल्बम के 2 गीत चूड़ी जो खन के हाथों में भारत ही नहीं विदेश में रह रहे लोगों के बीच भी छा गया। छोटी सी लड़की की आवाज़ ने बड़े बड़े बॉलीवुड गायकों को भी हैरान कर दिया। रातों रात फाल्गुनी पूरे देश में स्टार बन गई। फाल्गुनी ने कामयाबी से उत्साहित होकर अगले ही साल 1999 में अगली एल्बम मार्केट में उतार दी। नाम था मैंने पायल है छनकाई। वो दौर फाल्गुनी पाठक का ही चल रहा था। इस एल्बम के तो पल पल तेरी याद सताए, टोपियां और टाइटल सॉन्ग में मैंने पायल है छनकाई ने एक बार फिर युवाओं का दिल चमका दिया। पार्टियों में उनके ही गीत गूंजने लगे। लोग उनकी आवाज़ के ऐसे दीवाने हो गए कि अब तो फाल्गुनी को मैडोना का खिताब दे दिया गया। फाल्गुनी की कामयाबी की उड़ान और तेज हो गई जब उन्होंने फिर अगले साल 2000 में एक और धमाका कर दिया। मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम के तो गीतों ने धमाल मचा दिया। पहला तो टाइटल सॉन्ग मेरी चुनरी उड़ उड़ जाए और दूसरा अयो रामा हाथ से ये दिल खो गया। इस एल्बम ने फाल्गुनी पाठक सीधे सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब तो लोग उनके प्राइवेट एल्बम का इंतज़ार किया करते थे। 2 साल के इंतज़ार के बाद साल 2002 में उन्होंने एक और एल्बम रिलीज कर दिया। यह किसने जादू किया। युवा लव स्टोरी के बीच फाल्गुनी की मीठी आवाज़ लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। आमना शरीफ के साथ उनके एल्बम का एक गाना कैसे ये हलचल है, हर पल क्यों चंचल है, फिर से सुपर हिट हो गया। दोस्तों, फाल्गुनी के गीतों की आंधी चल रही थी, मगर फिर अचानक ही वो गायब हो गई। क्या हुआ था उनके साथ कि वो अचानक गुमनाम हो गई? चलिए इस सच से भी पर्दा उठा लेते हैं। फाल्गुनी पाठक गुजराती फिल्मों में भी गाने का मौका मिला और फिर पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक के साथ गाना गाने का मौका मिला। उनका पहला एल्बम चूड़ी जो खन के हाथ में, याद पिया के आने लगी, भीगी भीगी रातों में सुपर हिट रहा। इसके बाद फाल्गुनी ने कई और सुपर हिट एल्बम निकाले। हालांकि 2004 के बाद उनकी लोकप्रियता कम हो गई। उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी गाने गाए, लेकिन वो बॉलीवुड में पूरी तरह से एक्टिव नहीं रही। करियर की पीक पर उन्हें कई ऑफर आते थे, लेकिन वो गाने से मना कर देती थी। एक समय ऐसा भी आया जब निजी एल्बम का क्रेज खत्म हो गया और फाल्गुनी के गाने भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे थे। फिल्मों में गाने को लेकर एक बार उन्होंने कहा कि उन गानों के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए वो फिल्मों के लिए गाना गाना नहीं पसंद करती थी। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है, लेकिन वो फिल्म गुजरात तक ही सिमट कर रह गई है। उन्हें कई बार नवरात्रि और इंडिया कार्यक्रम में गाते देखा जा सकता है। वहीं उनकी एक बेटी भी है। फाल्गुनी पाठक ने यही गलती कर दी कि वो बॉलीवुड के गाने को ठुकराती चली गई, जिस वजह से उनकी पूरी करियर चौपट हो गई। बाद में उन्हें कोई बॉलीवुड का
गाना ऑफर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले ही कई फिल्मों में गाना गाने से मना कर दी थी। इसके बाद उन्हें मौका बॉलीवुड में नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो गुमनाम हो गई। दोस्तों, आपको फाल्गुनी पाठक की कौन सी गाना सबसे ज़्यादा पसंद है और आप सुनना पसंद करते हैं, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।